आज हम अध्याय 8 के अंतर्गत बिंदु रेखी प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। बिंदु रेखी प्रदर्शन पर चर्चा करने के पूर्व मन में एक प्रश्न आता है कि बिंदु रेखी प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों। इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हमें बिंदु रेखी प्रदर्शन की सारी विषय वस्तु समझ में धीरे धीरे आती जाएगी। पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा समंक बहुत ही विस्तृत होते हैं, जटिल होते हैं। उन विस्तृत, जटिल और नीरस समंकों को सरल और आसान बनाने के लिए हमने उसका सारणीकरण किया, वर्गीकरण और सारणीकरण करके उसे बहुत कुछ सरल बनाने में सफल रहे। किंतु उसके बाद भी उसको अति सरल और बोधगम्य बनाने के लिए जो आसानी से समझ में जाए, रख रखाव कर सके, उस अवस्था के लिए हमें समंकों का बिंदु रेखी प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। इसके और भी कोई सारे कारण हैं जिनको आगे विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझे बिंदु रेखी प्रदर्शन का अर्थ क्या है। समंकों को संख्याओं के रूप में, आंकड़ों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करने की एक विधि जिसे हम बिंदु रेखी प्रदर्शन कहते हैं। इस प्रकार बने चित्र, रेखा चित्र, जिसे हम बीजगणित के नाम से भी जानते हैं, सादे कागज पर या ग्राफ वाले कागज पर समंकों को, संख्याओं को एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम बिंदु रेखी प्रदर्शन के नाम से जानते हैं। बिंदु रेखी प्रदर्शन को समझने के लिए हमें दो अर्थशास्त्रियों के कथनों को स्मरण करना होगा। पहला है प्रोफेसर हार्डवेल। प्रोफेसर हार्डवेल के अनुसार चार्ट और ग्राफ से जो चित्र बनाए जाते हैं वे सांख्यिकी सामग्री की तुलना को सरल बना देते हैं। प्रोफेसर हार्डवेल का कहना कि जो चार्ट से या ग्राफ पेपर पे जो चित्र बनाए जाते हैं वो सांख्यिकी सामग्री को सरल और तुलना विषय वस्तु को अध्ययन में सरल बोधगम्य बना देते हैं। दूसरा प्रोफेसर ब्लेयर के शब्दों में ग्राफ अथवा बिंदु रेख समझने में बहुत सरल है, बनाने में भी बहुत सरल है और विस्तृत रूप से उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके आगे हम लोग और समझेंगे कि बिंदु रेखी प्रदर्शन के प्रमुख कार्य क्या है। बिंदु रेखी प्रदर्शन के प्रमुख कार्य जो हमारे इस पाठ के शीर्षक के अध्ययन को और प्रबल या मजबूत दृढ़ता प्रदान करता है। सबसे पहले देखें बिंदु रेखी प्रदर्शन का प्रमुख कार्य कि बिंदु रेखी प्रदर्शन से जो प्रबंधक होते हैं, राजनीतिक के होते हैं या इंजीनियर होते हैं, इन लोगों को ये बिंदु रेखी प्रदर्शन के जो चित्र होते हैं, समंक ग्राफ होते हैं, वो इन्हें एक सजग क्या बनाते हैं, सजग बनाते हैं। साथ में इन्हें एक चेतावनी संबंध में एक चेतावनी स्वरूप एक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, विश्लेषकों को समंकों की समान विधि से गणना करने में, नियोजन में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। ये बिंदु रेखी प्रदर्शन जो होते हैं विश्लेषकों को समंकों के संबंध में समान विधि से गणना करने, नियोजन में मार्गदर्शन करती है। तीसरा है बिंदु रेख मूल्यांकित सांख्यिकी का व प्राणी शास्त्र विशेषज्ञों को भी बहुत उपयोगी होती है। क्यों? मूल्यांकित सांख्यिकी में मतलब जहाँ पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं, किसी प्रकार की तुलना करते, अध्ययन करते हैं, और प्राणी शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको इस प्रकार के बड़े ग्राफों के माध्यम से, बिंदु रेखी ग्राफ से उनके विषय वस्तु के अध्ययन में बहुत ही सुगमता होती है, सरलता प्राप्त होती है। चौथा बिंदु है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, शोध के व अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साबित होती है।
क्योंकि इन क्षेत्रों में इन बिंदु रेखी ग्राफों को देख करके उनके उत्पादन संबंधी, उनके उत्पादन में वृद्धि एवं कमी संबंधी कई सारी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। अंतिम है जटिल संबंधों को चित्रित करके हम उसे अधिक सरल और बोधगम्य बना लेते हैं, जिससे कि कम पढ़े लिखे लोग भी चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को और आसानी से सरल ढंग से समझ सकते हैं। अतः इन बातों से स्पष्ट होता है कि संबंधों का बिंदु रेखी प्रदर्शन करके हम जहाँ पर सरल चीजों को और अति सरल रूप में तोड़ने का प्रयास किए, जैसे इस बार में बोले भोजन को जब हम